हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे छंद। जिस शब्द योजना में वर्णों या मात्राओं और यति गति का विशेष नियम हो उसे छंद कहते हैं। सब विद्याओं के मूल वेद के 6 अंग माने जाते हैं, जिनमें से एक अंग छंद शास्त्र भी है। जिस प्रकार भौतिक जगत में बिना पैरों के मनुष्य पंगु कहलाता है, उसी प्रकार काव्य रूपी सृष्टि में छंद के ज्ञान के बिना न तो काव्य का यथार्थ बोध कर सकता है और न ही शुद्ध और श्रेष्ठ काव्य की रचना ही कर सकता है। आधुनिक कविता में परंपरागत छंद का बंधन मान्य नहीं है, उसमें मुक्त छंद का प्रयोग होता है। फिर भी प्रत्येक कविता में छंद लय के रूप में अवश्य विद्यमान रहता है। छंद का अर्थ, बहुत से विद्वान ने छंद को पदे का पर्याय माना है। विश्वनाथ के अनुसार छंदोबद्ध पद पदाम अर्थात विशिष्ट छंद में बधी हुई रचना को छंद कहा जाता है। छंद ही वह तत्व है जो पद्य को गद्य में भिन्न करता है। छंद शब्द की उत्पत्ति छद धातु से मानी जाती है, जिसके 2 अर्थ लिए जाते हैं। आच्छादन या आवृत करना, छवि सवर्ण सवर्ण। इसका आशय यह है कि छंद शब्द और अर्थ की दरारें भर कर कथन को पाठ के श्रोता तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने में सहायक होता है। आह्लादित या दीप्त करना, छंदी आह्लादते दीप्तोच। तात्पर्य यह है कि छंद कविता में नाद सौंदर्य और संगीतात्मकता उत्पन्न कर पाठक में आनंद की वृद्धि करता है। लय और उसके विशिष्ट रूप में एक ही प्रकार की ध्वनियों की आवृत्ति बार बार सुनने से श्रोता आनंदित होता है। काव्य के भेद, काव्य के मुख्य 2 भेद होते हैं, पद्य और गद्य। विचार या भावों की अभिव्यक्ति मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी। अभिव्यक्ति के उपयुक्त दोनों ही प्रकारों को रचना कहा जाता है। रचना जब छंद के नियमों में बंधी होती है तो उसे छंदोमयी रचना कहा जाता है। रचना जब छंद के नियमों में बंधी हुई नहीं होती है तब उसे छंदोविहीन रचना कहा जाता है। छंदोमयी रचना को पद्य कहते हैं और छंदोविहीन रचना को गद्य कहते हैं। आजकल पद्य में छंद का प्रयोग आवश्यक नहीं है। कवि पंत ने युगवाणी में कविता को छंद से मुक्त कराने की घोषणा करते हुए कहा था कि खुल गए छंद के बंध। आधुनिक कवियों ने पहले से चले आ रहे छंदों में कविता न कर स्वनिर्मित मुक्त छंद में रचना करना प्रारंभ किया। मुक्त छंद में एक लय होता है, पर उसमें वर्णों की मात्राओं की निश्चित संख्या क्रम नहीं होते। कविता में छंद या लय का होना आवश्यक है। यह लय की पद को गद्य में भिन्न करती है। मात्रा, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उस समय का काल को मात्रा कहा जाता है। जितना काल लघु वर्ण के उच्चारण में लगता है उसी एक मात्रा मानी जाती है। जितना काल गुरु वर्ण के उच्चारण में लगता है उसकी 2 मात्राएं मानी जाती है। गणना के समय लघु को एक चिन्ह के रूप में, गुरु को एस चिन्ह के रूप में प्रकट किया जाता है। गणना के समय लघु को आई चिन्ह के रूप में और गुरु को एस चिन्ह के रूप में प्रकट किया जाता है। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। लघु वर्ण जैसे अ, ई, उ, री, क, की, कु। जैसे अ तो एक मात्रा, ई है तो एक मात्रा, उ है तो री का एक, क का एक, की का एक, कु का एक। दीर्घ वर्ण जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, आ, जिससे इसमें 2 मात्राएं लगेगी। का, की, कु, के, को, कम, का। इसमें का बड़ी दीर्घ वर्ण है, इसलिए इसमें 2 मात्रा लगेगी। उदाहरण, चरण 3 मात्राएं, 1, 2, 3 गिनती होगी। ज्योत्सना, जो में 2 मात्रा आएगी, स में 1 आएगी और ना में 2 आएगी, 4 मात्राएं होगी। ज्योत्सना यो में 2 मात्रा आएगी, ये आधा है इसलिए स में 1 आएगी और 9 में 1 आएगी। मंगल 4 मात्रा आएगी, मंगल एस आएगा। यति, छंद के पढ़ते समय नियमानुसार निश्चित स्थान पर कुछ ठहराव को यति कहते हैं। इस विराम या यति को प्रकट करने के लिए पूर्ण विराम या अर्धविराम या अल्पविराम के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यति से छंद की गति में थोड़ा थोड़ा विराम आता है, पर उच्चारण में वक्त को थोड़ा विश्राम मिलने से छंद का नाद सौंदर्य निखर जाता है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुद सुधारी। श्री
यहाँ ध्यान से देखना, श्री 2 मात्रा आएगी, गु रु गुरु 1 मात्रा आएगी, चरण 1 मात्रा आएगी, स 1 मात्रा आएगी, रो 2 मात्रा आएगी, ज 1 मात्रा आएगी, र 1 मात्रा आएगी, ज 1 मात्रा आएगी, नीच नी में छोटी से 1 मात्रा आएगी, ज में 1 मात्रा आएगी, म न 1 मात्रा आएगी, मुकुर ये छोटा है ना मात्रा है तो 1 आएगी, सु 1 मात्रा, धा बड़ा है दीर्घ वर्ण है इसलिए एस 2 मात्रा आएगी और री छोटी मात्रा 1 आएगी। यहाँ दोहा छंद के 13 और 11 मात्राओं पर नियमानुसार यति या विराम चिन्ह दिया जाता है। गति, प्रत्येक छंद की अपनी लय होती है, प्रत्येक छंद की अपनी लय होती है, उस लय से छंद को पढ़ने में मधुरता आती है, छंद की उस लय को गति कहते हैं। इस प्रकार निश्चित वर्णों या मात्राओं को यति में नियंत्रित छंद की लय और प्रवाह को गति कहते हैं। गति छंद विशेष के नाद सौंदर्य की ही नहीं उसके स्वरूप की भी परिचायक है। वर्णों और मात्राओं को क्रम बदल देने पर उस छंद की गति भंग होती है, उसका निश्चित स्वरूप भी बाधित होता है। तुक, छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। जिन छंदों के चरणों की अंतिम ध्वनियाँ मिलती है उन्हें तुकांत और जिनकी नहीं मिलती उन्हें अतुकांत छंद कहते हैं। दीपक के जीवन में आली फिर भी हैं जीवन में लाली। गण, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। जैसे भारत शब्द में 3 वर्ण होने से यह एक गण है, परंतु भारतीय में 4 वर्ण हैं, अतः भारतीय में भारतीय एक गण हुआ। गण के निर्धारण में पूरे 3 वर्णों लेते हैं, अर्थात हलंत व्यंजनों को नहीं गिना जाता, हलंत व्यंजनों को नहीं गिना जाता। जैसे गणों भेद है 8 गण 8 होते जो निम्नलिखित है, नाम, मात्रा, चिन्ह, वर्ण, रूप, उदाहरण। यगण, ISS य माता, ISS भवानी, ISS मगण, SSS माता, SSS मायावी, SSS आएगा। तगण, तगण को ताराज, ता SS और आई। आदित्य, SS और ई आधा है तो 1 का आएगी मात्रा। रगण तो राजभा, SIS भारती, SIS। जगण, जबान, ISI आएगा, मिलाप ISI आएगा, ISI आएगा। भगण, भानस तो भा में S, न स में आई, भा में S, रत में आई आएगा। नगण, आई आएगा, नसल आएगा। कमल में 1 मात्रा आएगी। सगण, IIS सलगा, सरिता। गुणों को याद रखने के लिए निम्न के सूत्र उपयोगी है। यह माता, राज, भान, सलगा। जिस गण का मात्र चिन्ह ज्ञात करना हो उस गण के प्रथम वर्ण के आगे के 2 वर्णों को सहित ऊपर लिखे सूत्र में 3 वर्णों का समूह लेते। जैसे मगण मात्रा चिन्ह ज्ञात करना है तो माँ से शुरू कर आगे के 2 वर्णों सहित मातारा रूप प्राप्त हुआ। मगण, मातारा। छंदों के भेद, छंदों के 2 वर्ण होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक छंदों के वर्णों की संख्या निश्चित रहती है, लघु गुरु का स्थान भी नियत होता है। मात्रिक छंदों में वर्णों की संख्या की स्वतंत्रता रहती है, मात्राओं की संख्या नियत होती है। मात्रिक व वर्णिक छंदों को फिर सम विषम पदों के आधार पर 3 भेद होते हैं। मात्रिक समछंद, मात्रिक अर्ध सम, मात्रिक विषम छंद।